बातें। देखो ये मंच जो है ना, ये जो आप यहाँ बोलते हो सारी दुनिया सुनती है। कई बार आप लोग परिवार की बातें बोल देते हो, फिर उसके लिए आपका मजाक उड़ाया जाता है। आपके घर पहुँचने के पहले आपकी कही बात आपके घर पहुँच जाती है। इसलिए कोई भी घर परिवार की बातें सोच विचार के बोलिएगा। प्रश्नोत्तरी का मतलब है कि आप कोई आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल करें। घर की बातें पहले विचार कर लो कि जो आप बताएंगे वो सार्वजनिक हो जाएगी बात। बताना है तो नहीं बताना। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। थोड़ा तेज बोलो, माइक पास में ले। गुरुजी, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मुझे ना आपसे एक भजन सुनना है। प्लीज सुना देंगे? सुना। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात। प्लीज 2 लाइन सुना दीजिए। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात, अब काहे का डरना कान्हा जब तू मेरे साथ, जब तक मेरे तन में ये सांस रहे, मुझे बस तेरा विश्वास रहे, विश्वास रहे, मेरा हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस शाम सहारा तू ही है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक मिनट। गुरु माँ का नाम क्या है? गुरु माँ का नाम जी। आरती। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे राम जी तो हमारे भगवान हैं, तो उन्होंने रामायण की एक चौपाई में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी मेघनाथ के द्वारा, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो 2 भाई थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप एक ही हैं? किसने बोला? लक्ष्मण राम जी ने एक चौपाई में कहा है, निज जननी के एक कुमारा तासु। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। इसलिए ये चौपाइयों का जो मर्म है ना, गीता प्रेस गोरखपुर की छपी पुस्तकों में राम जी रामायण की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं उनमें एक चौपाई के बहुत बहुत अर्थ आते हैं। जी गुरुजी। तो उनको खरीद के सब पढ़ करके अर्थ जाना जा सकता है। जी गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आज जैसे कल हम यमुना जी गए थे, तो हमने उसमें देखा कि बहुत सारे गंदे नालों का पानी उसमें जा रहा है, तो हमारी जो गॉड की बनाई ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हम इन्हें बिगाड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि और हम देखते हैं विदेशों में वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों को इतना अच्छा बना रहे हैं कि हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अंधविश्वास में नदियों को माता मानते हुए इनको कचरा में परिवर्तित करते हैं, और वो नदियों को नदी मान रहे हैं, वो अपने प्राकृतिक चीज़ों को इतना सर्वोच्च बना रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा हमें तो क्या नदी को माता कहना अंधविश्वास है? नहीं गुरुजी, अंधविश्वास तो नहीं है, मगर हमें इनमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। और वो नदी को नदी मान के उसे इतना प्योर कर रहे हैं, और हम नदी को माता मानते हुए हम इन्हें इतना गंदा करते जा रहे हैं। कौन? आप बताओ कि नदी पर गंदगी, नदी को गंदा किसने किया, ये बताओ। नदी को गंदी हम ही लोग कर रहे हैं ना, अपने नालों का पानी उसमें गिरा गिरा के। सुनो, नदी को गंदा किन लोगों ने किया? सुनो, राजनीति जानते हो? जी गुरुजी, बहुत कम। थोड़ा जानो। हमारे देश में जब आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, जी गुरुजी। तो पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया गया। जी। अब शिक्षा मंत्री जब मुसलमान बनेगा तो वो गीता पढ़ने देगा? नहीं। रामायण पढ़ने देगा? नहीं देगा। अब ये बताओ कि किस की गलती से पहला शिक्षा, यदि हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कोई हिंदू बनता तो आज बच्चे गीता पढ़ रहे होते, माँ से मछली नहीं माँ से मंदिर पढ़ रहे होते, गा से गधा नहीं गा से गणेश पढ़ रहे होते। ये राजनीति है। सुनो, शिक्षा में मिलावट कर दी, गा से गधा मिलावट कर दी, गणेश को हटा दिया। देखो मिलावट की बात करूं, फिर उनकी सरकारों ने, उनकी मतलब जिनकी यह नीति थी कि हिंदू के सिलेबस में मुसलमानों को घुसाना है, उन लोगों ने क्या किया, गुरुकुलों को बंद करके गुरुकुलों की मान्यता छीन ली और मदरसों को मान्यता दिला दी। पहले शिक्षा मंत्री जो मुसलमान थे उन्होंने सारे, आज भी गुरुकुलों को मान्यता नहीं है, ना के बराबर, और मदरसों को मान्यता है। जी गुरुजी। ये षड्यंत्र है या नहीं है? उसी षड्यंत्र के तहत उन्हीं सरकारों ने हमारी आस्था पर
गंगा पर, यमुना पर हमारी अधिक आस्था थी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई। जैसे आप कानपुर पकड़ लो, कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जी हैं। और सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा जी में डाला जाता है। डाला जाता है। अभी वर्तमान सरकार ने उसे रोका, तब गंगा जाके थोड़ी साफ हुई जी। अभी दिल्ली की पूरा कचरा, गंदा नाला और गंदगी फैक्ट्रियों की, हम कहते हैं कि जब सरकारें पहली बार नदियां गंदी हुई तब इनकी आंखें फूटी थी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया कि भाई ये फैक्ट्री को पहले फिल्टर करो, पानी साफ करके डालो, एसटीपी लगाओ। सबको एसटीपी लगाने का निर्णय क्यों नहीं दिया? जी। फिर सोचो, हमने ये गौरी गोपाल जो आप खड़े हो ना, यहाँ पर इतनी सारी वृद्ध माएँ रहती हैं, तो माताओं का जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं हजारों, उन सभी का जो वेस्ट निकलता है जिसे मलमूत्र कहते हैं, हमने इस गौरी गोपाल में एसटीपी लगा रखी है। हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 लाख रुपए खर्च एसटीपी में किया, ताकि जो मलमूत्र है वो डायरेक्ट नालों में ना जाए, यमुना जी में न जाए। पहले यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है कि गौरी गोपाल में पहले उसे हम लोग फिल्टर करते हैं, पानी को साफ करके नाले पे छोड़ते हैं और गंदगी निकाल के खेतों में डलवाते हैं। जी गुरु जी। ये हम कर रहे हैं, जो काम सरकार का है। हम जागरूक हैं तो हम सब कर रहे हैं, लाखों नहीं 50 लाख खर्च होता है हमारा इस काम के लिए, पर क्या करें, ईमानदारी से करना है तो करो, बेईमानी से तो फिर देखो, ये सब सरकारों का षड्यंत्र था, जो भारत की संस्कृति पर इन्होंने आघात किया, श्रद्धा पर हमला किया कि गंगा को तुम माता कहते हो, हम उस गंगा को गंदी करेंगे, तुम यमुना को माता कहते हो, हम उस यमुना को गंदा करेंगे, और वह राजनेता सफल भी हुए। जी गुरु जी। अब बताओ कि शिक्षा पर मिलावट कर दी, गंगा यमुना पर मिलावट कर दी, कौन जिम्मेदार है? आम पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार है भाई। जिसके हाथ में लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम्हारी सत्ता थी, तुम चाहते तो गंगा यमुना को साफ रखते। कोई एक लंबा काम नहीं है, मुझे सौंपे सरकार काम, मैं 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करके दिखा दूं, 1 साल के अंदर। पर गुरु जी, अब तो हम जागरूक हो सकते हैं, अब तो हमें मैच्योरिटी है, तो अभी हम इसके खिलाफ एक्शन या फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं बोलते है ना बेटा? जी गुरु जी। एक शेर को, जी गुरु जी, एक शेर को आप पिंजरे में डाल दो जी 2 साल के लिए जी, और फिर 2 साल बाद जंगल में छोड़ देना, जी, वो शेर भूखा मर जाएगा, मर जाएगा, वो शिकार करना नहीं जानता, क्योंकि शिकार करने का अभ्यास नहीं है, छूट गया। अपने अधिकारों की बात करना, भारत 700 साल गुलाम रहा तो अपने अधिकारों की बात करना भूल गया। अभी 70 साल ही हुए हैं आज़ादी के, 70 साल में तुमसे अभी बात करनी नहीं आती कि अपने अधिकार की क्या बात करें। जी गुरु जी। आज 700 साल तक गुलामी थी इस देश में, है ना, और 700 साल के बाद हमारे देश को नेता कैसे मिले? चारा खाने वाले नेता मिले, भ्रष्टाचार करने वाले नेता मिले, हमारे देश को नेता गोलियां चलवाने वाले, भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले नेता मिले। अब ये नेताओं ने तो और बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद आप आवाज उठाने लायक हुए कब? जी। आज आप ये बात कह रहे हो, ये बात तुम्हारे पिताजी को कहनी थी अपने टाइम पर, लेकिन वो नहीं कह पाए, अब ये बात आप कह रहे हो। जी गुरु जी। आवाज उठाने में हम लोगों ने 70 साल लगा दिए। तो गुरु जी मेरा बस ये है गुलामी। गुलामी बहुत कुछ बिगाड़ती है साहब। 700 साल गुलाम थे तो 70 साल बाद आज आप केवल आवाज उठा रहे हैं। जब आज आवाज उठेगी तो परिणाम भी लंबा होगा, लंबा जी गुरु जी। बस मैं यही, सही है, खुशी है कि कम से कम आप लोगों ने आवाज उठानी तो शुरू की। बस गुरु जी मेरा हम यही चाहते हैं कि आप जैसे महापुरुष हैं तो आप इस मंच से बैठ के आवाज उठाएं, और अभी तो सरकार भी अच्छी चल रही है तो हमारा इस पे जरूर बोलते हैं, हम तो बोलते हैं भैया। जी गुरु जी। क्या मुद्दा है इस देश का जिस मुद्दे पर हम खुल के बात ना करते हो? जी गुरु जी, आप तो करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं सभी लोग ऐसे करें, तो अभी ये परिवर्तन हो सकता है, होगा, चल रहा है। अब इसके सफाई दिल्ली में होने शुरू हो गई है। जी गुरु जी। होगा। अब थोड़ा देखो, ऐसा है ना कि अभी तक गंदगी मचाने वाले लोग थे, अब वो हटे हैं, अब अच्छे लोग आए हैं, तो अब उम्मीद है कि शायद सब अच्छा होगा। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हम काशी से आए हुए हैं। आओ। तो गुरु जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ये बच्चा है, आज ये 3 साल का हो गया गुरु जी, आज इसका जन्मदिन था, तो हम बांके बिहारी जी का दर्शन कराने लेके आए थे। आप अपना आशीर्वाद इसको दे दीजिए गुरु जी। और एक आपसे प्रश्न ये था कि गुरु जी, हम अपने बच्चों की परवरिश आज के समाज में कैसे करें कि जिससे उसको अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भी मालूम चले, गीता को भी जाने, और साथ में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, देश को वैज्ञानिक स्तर पर आगे ले जाने के लिए, और ये आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हमारे यहाँ चल रही है, इन दोनों का साथ साथ मिल के चलना जरूरी है, क्योंकि दोनों देश विकास करेगा वो भी जरूरी है, और हम अपने धर्म को जानेंगे तो वो भी जरूरी है सर। सही है। तो इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन आप करें। लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में, और साथ ही घर पर थोड़ा गीता आप लोग पढ़ो, आप लोग थोड़ा धर्म को जानो, और बच्चों को आप लोग पढ़ाओ। आप पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बच्चों को धर्मात्मा बनाने से पहले माता पिता का धर्मात्मा होना जरूरी है।
धन्यवाद गुरुजी। और एक प्रश्न जरूरी है शायद आपसे पूछना इस समय। गुरुजी, देश में जैसे जनसंख्या हमारी 150 करोड़ देश की होने वाली है, 2021 में जनसंख्या नहीं हुई है 2011 के बाद से, तो ऐसा हमें लगता है गुरुजी कि शायद आप लोग जैसे धर्मगुरु अगर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे जिसकी आवाज़ शायद बहुत दूर तक जाती है, सरकारें भी इस बात को इस समय समझती होंगी, जो इस प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है। इससे यही अनुरोध है कि गुरुजी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो चाहे जंगल है, चाहे पानी है, चाहे धरती है, अन्न है, ये सब एक सीमित है, उसका दोहन कितने हद तक किया जाएगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, वो चाहे किसी भी धर्म समाज का हो। और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से, जैसे अभी सभी साथी भाइयों ने प्रश्न पूछा उसमें आपने जवाब भी दिया, हम सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल की घटना से लेकर आपने सारी जानकारी दी हम लोग को, तो वो सभी एक डर सा जैसे बना रहता है कि भविष्य कैसा होगा जो पिछला हो चुका है। हमने कथाओं में कई बार कहा सरकार ना देखो काम तो कर रही है, पर सरकार को ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर ले आना चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिहाज से, क्योंकि ज़मीन उतनी है, नदियाँ उतनी ही हैं, जल के स्रोत उतने ही हैं, आबादी बढ़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि प्रलय आपने याद होगा आपको 2012 या 13 में केदारनाथ में हुआ रहा, वो क्या था, एक प्रलय ही तो था छोटा सा। जब प्रलय होगा तो फिर ऐसी प्रकृति से खिलवाड़, मतलब प्रलय को निमंत्रण। इसलिए हम सब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करना स्टार्ट करें। बात सही कह रहे हैं आप गुरुजी। बच्चे को बस आशीर्वाद दे दीजिए आज इसका जन्मदिन। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरुदेव जी। मातसी नर्मदे हर है, मातसी नर्मदे हर आपका जन्म नर्मदे हर मैया के तट पे है, और मैया का मैं परिक्रमा किया हूँ पैदल। अच्छा, नर्मदा जी की जी। वाह, सुंदर। तो पैदल परिक्रमा किया, तब से गुरुदेव मेरे मन में बहुत चेंजिंग आया है लोगों के प्रति, जैसे भाव उड़कना और सेवा भाव का। और मैं तब से जो है कुछ जो भी होता है अपनी कमाई के हिसाब से संतों की सेवा में कहीं ना कहीं भेजता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिला देखा मैं वहाँ कहीं भी नहीं मिला। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत स्थान पर मैया के तट पे जो प्रेम भाव मिला, श्रद्धा मिला, वो कहीं नहीं मिला। इसके बारे में जो बताइएगा आप थोड़ा। और एक मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा एक ही है? एक ही है। जैसे कि जो दीक्षा लेते हैं उनका कुछ नियम होता है, अलग होता है, और जो गुरु मंत्र लेते हैं एक ही उसके नाम अलग, कोई उससे गुरु मंत्र कहता है, कोई गुरु दीक्षा कहता है, कोई गुरु नाम कहता है, कोई कान फूकना कहता है कि कान फुकवा लो। जो गुरु संस्कार जो होता है, गुरु संस्कार दीक्षा संस्कार जो होता है, वो पंच संस्कार होते हैं। जब गुरु मंत्र लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो पंच संस्कार होगा। दोनों में नियम मतलब एक ही बात है ना, पर्यायवाची है। बनाना कहो, केला कहो, बात एक है, एप्पल कहो, सेब कहो, बात एक है। अच्छा, उसका पालन मतलब एक ही है, चाहे आप पर्यायवाची है ना। भाषाओं के कारण बदल गई भाषा। पंजाबी लोग बोलते हैं गुरु नाम लेना है जी, अपने यहाँ बोलते हैं कान फूकना है जी, कान फूक गए। फिर सामान्य भाषा में बोलते हैं गुरु मंत्र लेना है, और भाषा है गुरु दीक्षा लेनी है सब एक ही चीज़, लेकिन सबकी अपनी अपनी कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी, हर थोड़े थोड़े आगे चल के भाषाएं बदल जाती हैं। जो संस्कार होता है, जो संत संस्कार होता है, जो संतों का संत बनने के लिए जो संस्कार होता है, हाँ, तो वो उसका नियम तो कुछ अलग होता है। वो अलग है, वो तो जब संत बनोगे तब संस्कार आपका अलग होगा। तो क्योंकि जब से मैं मैया की परिक्रमा किया हूँ तब से मन मेरा बहुत विचलित है। तो आपको संत बनना है, मतलब नियम जो मतलब इतना, मैं दोनों नाव पे जैसे चलना, मतलब परेशानी, मेरा दिमाग डिस्टर्ब इतना है कि। पत्नी है आपकी? हाँ, यहीं पे है। तो पत्नी के सहित संत बनोगे कि पत्नी को छोड़ के? नहीं, इसीलिए मतलब जाके मतलब वापस में आया इन्हीं के लोग के लिए कि अब मेरा मन इनके पास मतलब, लेकिन लग नहीं रहा है मेरा मन। अच्छा, पत्नी के पास मन है? नहीं है मेरा मन मतलब ये हो रहा है कि कहीं शांति से भजन भाव करे और सेवा जो कर सके, तो लोगों की परोपकार। बच्चे हैं? एक लड़का है। शादी हो गई? जी, बीवी है। नहीं, बच्चे का नहीं हुआ अभी। अच्छा, बच्चा कितना बड़ा है? अभी 18 साल का, 17 साल का। बेटे का ब्याह कर दो जी, उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ, बहू, उसको सेटल कर दो, और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ, पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं गुरुदेव इनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। तो का मैया लाते खाओगी बहू के? गुरुजी, खड़े होके बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि पूजा पाठ में तो हमारा भी बहुत मन है, बट अभी बेटे के लिए हमारा कोई कर्तव्य है, तो कर्तव्य पूरा करके तो बोल रहे हैं। सुनो जी, बहू आ जाए तो सब सौंप के 1-2 साल बाद, तुरंत नहीं, सब जिम्मेदारियां देके अपनी तीर्थ यात्रा पे निकला करो। महीने जी गुरुजी, हम पहले ना 1 महीने के लिए जाओ, 1 महीने तक बच्चों को छोड़ो, 1 महीने में पता लग जाएगा कि बच्चे ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, गृहस्थी चला पा रहे हैं कि नहीं। कमजोर लगे तो आप लोग सपोर्ट कर देना, यदि ठीक चल रही है तो आप आते जाते रहो। जी जी,
तीर्थों से प्यार करो, भगवान से, क्योंकि बहू बेटा कल्याण ना करेंगे। जी गुरुजी। भगवान ही अंत में सबको भगवान ही समझ में आते हैं। ये बात जो आपको आपके पति को जो समझ में आ गई ना, ये बात आपको समझ में आएगी, पर थोड़ा भी टाइम लगेगा। अभी आपकी उम्र क्या है? गुरुजी हमारा अभी 39 है। हाँ, इसलिए आपकी अभी उम्र ही नहीं हुई है सब समझने की। काहे अभी इनकी उम्र नहीं हुई? 50 तो आने दो। आप कब बोल रहे हो 51? तो 50 पार तो होने, अभी तो 40 नहीं हुई, अभी 11 साल बाकी हैं। 11 साल बाद इनकी अक्ल की डाल निकलेगी ये वाली। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी बिहार मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं, बिहार से। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए से सब घर परिवार के, खुश रहो, सब केहू के दर्शन होए। अभी यात्रा में अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारा गांव के लोग आने वाला है, वो लोग को आशीर्वाद दे दीजिए। सबको, पूरे गांव भर को? सबको हाँ, आशीर्वाद। सबके बताए हैं गुरुजी बहुत हमारे अच्छे हैं। अच्छा, सब केहू दर्शन करे आपके। चलो। हमारा सब घर परिवार के आशीर्वाद दे दीजिए, राधे राधे कर दीजिए। वाह, देखो मैया कितनी अच्छी है, गांव भर के लोगों को आशीर्वाद मांगे, सब गांव के लोग सुखी रहें। बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। बोलो बोलो। अगर हमें सपने में भगवान जी दिखे, माइक दर्शन पास दे, में लो। हाँ, सपने में भगवान जी दिखे, वो दर्शन दे, तो हमें वो बताना चाहिए या नहीं? हमें अपना सपना बताना चाहिए या नहीं? किसको बताना है? जैसे मैं छोटी थी, भगवान जी के सपने आते थे, वो मैंने मम्मी पापा को बताया। सही है। उसके बाद में कभी वो सपने मुझे वापस आए ही नहीं। सही है, सही है। उससे पहले तक मुझे भगवान जी दर्शन देते थे। सपने उसके बाद बता में देने से ना सपने आने बंद हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद फिर आएंगे। आए नहीं अभी तक, 10-15 कितने समय साल हो हो गए गए। हैं? कब आए थे आपको आखिरी बार? मैं बहुत छोटी थी, 10-15 साल पहले। अब रोज कथा सुना करो, रोज भगवान का नाम जप के सोया करो, आएंगे। अच्छा ओके। ये मेरी मामी जी, इनको भजन गाना है। मामी तो बात कर चुकी, अभी सुना देना ऊपर भजन। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। महाराज जी हमारी धर्मपत्नी 5 साल से इच्छा कर रही थी यहाँ तक आने की, हाँ, तो इनको आज योग मिला है यहाँ आने का। राधे राधे। वो महाराज जी अपना जो सत्संग में आप जो संत ने नर्मदा परिक्रमा करी थी, उनका आपने बहुत दिनों से सुनाया नहीं, जो भोलेनाथ जी उनके हलवाई बने हुए थे। हाँ हाँ, हाँ, वो कहता काफ़ी टाइम से आपने सुना ही नहीं है, या तो बीच में सुना ही हो तो मैं देख नहीं पाया हूँ। मैं इंदौर रहता हूँ महाराज जी। और माता जी यहाँ पे जो तात्यानी माता जी का मंदिर कितनी बजे बंद होता है महाराज जी? खुलता है दिन में। अभी कितनी बजे तक चालू मिलेगा? अभी तो बंद हो जाएगा आपके जाते जाते। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आए और ना मेरे घर पे आप मेरी मम्मी के हाथों से खाना खाइए। कहाँ है आपका घर? बिहार। ठीक है, जब आएंगे उस तरफ तो आपके घर आ जाएंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम आपको कुछ देना चाहते हैं जी। दुपट्टा लाए हैं, अभी आपको दे दें? दे दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं रहने वाली तो जलालपुर की हूँ, मगर बेंगलुरु से आई हूँ। बताओ। मैं पिछली साल आई थी तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे। मैं सुनती हूँ कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मेरा जो बिल्डिंग है उसमें सभी लोग नॉन वेज खाते हैं, तो सर उनके घर पे, सॉरी गुरुजी, उनके घर पे जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना आना तो देखो करना ही पड़ेगा, पड़ोसियों से भी बना के चलना पड़ता है। उधर क्या है, कम से कम 70% लोग नॉनवेज खाते ही खाते हैं बेंगलुरु में। तो जो बच्चे हैं उनको पकड़ो, उनसे दोस्ती करो। ऐसा तो गुरुजी कोई भी शायद गली में मुझे नहीं लगता। सबके घर में जा जा के पूछो आप मांस खाते हैं कि नहीं? आप सर? खाते हैं? आप सबके घर जा जा के पूछो जी कि भैया आप मांस खाते हैं कि नहीं। वो कह दे कि खाते हैं उन तो लोग- आप तो अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट वापस ले लो, और यदि वो नहीं खाते तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, भैया हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, अब हम तुम्हारे घर आया करेंगे पानी पीने। ओके गुरुजी, एक मेरा सवाल है कि जैसे मैं वहाँ से 1.5 मंथ के लिए इधर आई हूँ घूमने को। हैं? 1.5 महीने के लिए इधर घूमने आई हूँ मैं। घूमने आई हैं? हाँ जी, मम्मी पापा के पास। यहाँ मम्मी पापा रहते हैं आपके? हाँ, सास ससुर भी मेरे इधर ही रहते हैं। मेरे कहाँ? हस्बैंड जॉब करते हैं। कहाँ रहते हैं? शिकारपुर में। शिकारपुर। ये शिकारपुर कहाँ है? बुलंदशहर से उली तरफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं 10 किलो के डिस्टेंस में मेरा मायके ससुराल दोनों हैं। अच्छा। हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं बेंगलोर, इसलिए मैं वहीं रहती हूँ। हस्बैंड है कि पति है? पति देव मेरे। पति देव को दूसरे नंबर में रखा, हस्बैंड को नहीं पहले सॉरी, रखा। पति देव। अब क्या बोलने, सब तो बोल ही दिया आपने। नहीं पति देव हैं। तो हस्बैंड नहीं है वो? नहीं गुरुजी, मेरा क्या है कि मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरा मंदिर बंद है, तो मंदिर में आप पूजा करने वाला तो उधर कोई भी नहीं है। काय का किन का मंदिर है?
घर में जो देवी देवता रखते हैं। अच्छा, घर के अंदर वाला मंदिर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, अब घर ही बंद है तो मंदिर बंद रहेगा ही। तो उसमें पूजा का कोई अब कौन करे उसमें? ये कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ पूजा करो। हाँ जी। तो वो भगवान वहाँ ले जाओ, वहाँ सेवा करो, उनकी क्या है जी। एक मेरा गुरुजी एक सवाल और है कि मेरा सास ससुर थोड़ा एजिड है। हाँ। मेरे जो पति देव है वो एक ही हैं, मेरा ननद 4 है। पति एक ही है? हाँ। कितने होते हैं पति? नहीं, मेरे जो पति देव है वो अकेले ही हैं। हाँ। उनकी सिस्टर 4 हैं। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए मैं अपनी सास ससुर को बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो। हाँ। तो वो साथ तो जाते नहीं हैं। हाँ। और इधर मैं आने को बोलती तो बोलते अभी आप उधर ही रहो। बोली बच्चों को अभी उधर आप पढ़ा लो, जब तक हम इधर हाथ पैर हमारे चल रहे हैं तब तक आप उधर ही रहिए। तो आपके सास ससुर अच्छे तो हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, अच्छे तो हैं, मगर समाज में क्या है, थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि साथ में रहना चाहिए और बच्चे उधर क्या कर रहे हैं, आपके पास रहना चाहिए। तो सास ससुर को घर नहीं छोड़ा जा रहा है? जी। सास ससुर को अपना घर नहीं छोड़ा जा रहा है? हाँ नहीं, वो नहीं जाते, मेरे ससुर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। ऐसा है ना, जो गांव में रहने वाले लोग हैं जी, तो गांव में रहते रहते ना वो गांव के आदी हो जाते हैं, उनको शहर अच्छा नहीं लगता जी। तो होता है ना। तो अब देखो, सारी जिंदगी उन्होंने गांव में वहाँ गुजारा जी। अब वो एक नई जगह पे जाएंगे तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। जी जी जी। तो एक ये भी तो बात है ना। जी। हाँ, तो इसलिए जैसे समाज वाले कुछ कहते हैं तो समाज वाले क्या कहते हैं? बोलते हैं कि जी इतना एजिड है, मेरा 72 एज है। उनको ना लाते रहा करो, जैसे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ले आए फिर छोड़ दिए। गुरुजी नहीं जाते, एक तो दूर पड़ता है, फ्लाइट से वो जाते नहीं है, ट्रेन से 3 दिन लगता है। तो ट्रेन में क्या दिक्कत है, खाते पीते चले जाए करेंगे 3 दिन में पति। मैंने कितनी बार उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप एक बार आइए, देखिए बच्चे कैसे रह रहे हैं आपके, कैसे नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर नहीं आते वो। कितनी उम्र है? 75 के करीब है, 74 75। सास भी? हाँ, दोनों का इतना ही सेम होगा लगभग। देखो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि चलो थोड़े दिन के लिए ले जाओ, उठा के ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ। एक मुझे लगता है कि यहाँ तो वो खुले में रहते हैं, वहाँ फ्लैट में मुश्किल होगा। यहाँ खुले में रहते हैं? हाँ, यहाँ मतलब घर चौड़ा, लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो आप लोग ही यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जा रहे हैं माँ बाप के पास, सास ससुर के साथ? मैंने बोला है उनको, वो बोल रहे जब तक उधर जॉब है आपकी, जब तक करो, जब भी ट्रांसफर हो जाए 2 4 6 साल में तब आप इधर आ जाना। ट्रांसफर करा लो, यहाँ पे 2 पैसे कम कमाओ, कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ तो रहोगे। ज़्यादा पैसा कमा के दूर रहने से अच्छा थोड़ा कम कमा के माँ बाप के साथ रहो। समझदारी तो मुझे यही लगती है, आगे आप ज़्यादा समझदार हैं। ओके गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी बोलो, जल्दी बोलो भाई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। आपने पूछना उनसे कि जो तुम्हारा बाप है, तुमने बाप का डीएनए कराया है, ये तुम्हारा बाप है, कोई सबूत है, प्रमाण बताओ क्या है कि ये तुम्हारा बाप है। पूछना उनसे। ठीक है, पूछोगे? हाँ जी पूछेंगे। उनके पास प्रमाण है उनके बाप का? नहीं सर। फिर बाप का प्रमाण है नहीं, भगवान का प्रमाण मांग रहे हैं, नालायक कहीं के। एक प्रश्न हो रहा है। और गुरुजी जो बाप पे भरोसा करना पड़ता है माँ के कहने पर, ऐसे शास्त्रों के और गुरुजनों के कहने पर ईश्वर ना भरोसे का विषय है। और हमारे टीचर, अरे सुन ले छोरा, पहले ईश्वर जो है ये किसी के प्रमाण देने और लेने का विषय नहीं है। ईश्वर तो ऑलरेडी सिद्ध है। आप ये बताओ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो 9 महीने कौन जाता था पालन करने, कौन रोटी देता था? फिर भगवान आते थे। तो उनको समझाओ मूर्खों को। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। राधे राधे। और क्या, राधे राधे। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? पे चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। ये वीडियो भेज देना अपने सर को। यस सर। ये आपके लिए गुरुजी लाए। तुम पहने रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। कहाँ से? महाराष्ट्र। बताओ। आपसे मिलना था, घर से झगड़ा करके आई हूँ। किससे करे आई झगड़ा? होने वाले हैं पति से। अभी हुआ नहीं है और झगड़ा चालू? वो भेज नहीं रहे थे ना इतनी दूर अकेली को।
तो आ जाते साथ में। वो नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं अकेले आ गई। चलो अब बताओ हम क्या सेवा करें। कुछ नहीं, बहुत झगड़े हो रहे। किससे? उनसे ही, जाने नहीं देते। कभी आपके पास आना था, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी आने नहीं दे रहे तो थे। शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लो कि हमें जाने, तुम पहले शर्त रख, हम वहाँ 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 जाएंगे, आप रोकोगे तो नहीं, ऐसे लिखित में ले लो। आप भी तो झगड़ा करती होंगी। नहीं नहीं, मैं जाने नहीं देते इसलिए झगड़ा करती हूँ मैं। तो अभी पक्की है ना, कमजोर तो नहीं पड़ गई शादी वादी? हाँ पक्की है। पक्की, फिर पक्की ही रहे। राजी मर्जी से है कि आप दोनों की राजी मर्जी है? बस सबकी राजी मर्जी घर से। फिर सही है। हाँ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। आपको चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा नाम स्वीकार करें जी। आप सबको बुलाते हैं, आपको हम भी बुला रहे हैं। राजगीर में आप कभी आते नहीं हैं। कहाँ? राजगिरी। कहाँ है ये? राजगीर, गया जी तरफ। गया जी के? गया जी जी वहाँ कभी। गया, हाँ। गया जी आएंगे। बिहार? जी बिहार से उधर ही आप आइएगा। औरंगाबाद के पास है ना? नहीं, गया जी, राजगीर। राजगीर जानते हैं? हाँ मतलब गया जी तो है। हाँ। पास में कुछ 100 राजगीर बिहार सिर्फ ऐसे करके है। आऊंगा। उधर आप कभी नहीं आते। आएंगे। मैं गुल्ला के खिलाई हूँ तो टूट गया तो कैसे दें आपको? कोई बात नहीं। आप अभी हम बिहार आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में है क्या? क्या? अभी मुजफ्फरनगर कितने दूर है आपके यहाँ से? वो तो पटना तरफ है। राजगीर। अभी हम 5 दिन के लिए बिहार आ रहे हैं। हम कल बताएंगे कक्षा में कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, और ये सुनिए ना गुरुजी, एक गुल्लक लाए हैं, रिचार्ज करते हैं ना तो पैसा जमा करके लाए तो टूट गया, तो फिर आपको कैसे दें? कोई बात नहीं, दे दें। और मेरे बच्चा को आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद। चलो और चलो, बस हो गया। चलो ये भैया को गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि पूरे भारत में गुरुजी 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसमें गायें ज़्यादा दिखाई देती है और बाकी राज्यों में गुरुजी गायें क्यों नहीं दिखाई देती है, और दिखाई देती है तो गुरुजी उनकी सेफ्टी नहीं है। काट काट के खा गए सारी गाय, अब कहाँ से दिखाई देगी? वो सही है तो गुरुजी, लेकिन ये जो गायें दिखाई देती है इनकी तो सेफ्टी होनी चाहिए। आने वाली अभी वर्षा ऋतु में ये गायें रोड पे आ जाएगी और बहुत सारी गायें एक्सीडेंट में मारी जाती है। जी, तो आप गाय की सेवा करते हो? बिल्कुल गुरुजी, मैं मेवाड़ क्षेत्र से भिलवाड़ा से रहने वाला हूँ और गुर्जर समाज से हूँ। गुरुजी हमारा काम ही यही है। ये बादल गरज रहे हैं क्या? भिलवाड़ा गुरुजी। अच्छा, चिंता ना करो, आप सब गाय की सेवा करने लग जाओगे, सब लोग घर में एक गाय रखने लग जाओगे तो अपने आप गौ माता घर के अंदर हो जाएगी। जब सड़क में रहेगी नहीं तो कटेगी क्या? ये तो हर हिंदू को जागने की जरूरत है बस। बिल्कुल गुरुजी। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे हाथ में मेरी बेटी है, 2 महीने पहले हुई है। मैं चाहती हूँ आप इसके सर पर अपना हाथ रख दीजिए। खुश रहिए। आओ लिया। सुनो, अब जो 84 कोस की यात्रा वाले भक्त हैं, ये बताओ यात्रा कैसी लग रही है आपको? आप सब खुश हैं? ये यात्रा वाले भक्तियों से थोड़ी बात कराओ। ये छोरा, ये यात्री जो 84 कोस वाले, उनसे बात कराओ जरा। लो ये मैया 2 मिनट, आपकी कल हो गई ये बात, वहाँ ले जाओ। कैसी लगी यात्रा आपको? बढ़िया लगी गुरुजी, बढ़िया लगी, बहुत अच्छी। कोई व्यवस्थाओं में कमी? हाँ, बहुत बढ़िया लगी गुरुजी। चलो गुरुजी, धन की कितनी गति होती है? धन की कितनी गति होती है? धन की? हाँ। दान भोग नाश, धन की गति 3। हाँ। दान भोग नाश, धन की गति 3 होती है। अच्छा महाराज जी, जैसे कुछ पैसा जो बैंक में डाला जाता है उसका इंटरेस्ट मिलता है, लीगल है? बैंक का? हाँ सही है। और जो जैसे जो आमदनी कर ली किराए की, वो लीगल है? किराया जो खाते हैं? किसका किराया? मकान का। हाँ, मकान किराए पे देते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या करो, आज के जमाने में अब करना पड़ रहा है ये सब काम। अच्छा, लीगल है? सही है। ठीक है। राधे राधे भैया, यात्रा कैसी चल रही है? अच्छी, बहुत अच्छी है। खुश हैं? खुश हैं। अब बताओ। राधे राधे गुरुजी। चरण स्पर्श। खुश। मेरा पति और मेरे पुत्र एक ही दिन डेथ किया था, तो 14 जून को डेथ किया था, 15 जून का दाह संस्कार हुआ। तो किस दिन को पुण्यतिथि? 15, जिस दिन दाह संस्कार हुआ वो दिन। तारीख मनाए कि तिथि? तिथि। और जैसे मैं यहाँ वृंदावन में रहती हूँ तो गांव में किसी का सूतक हो जाता है, तो क्या मेरा सूतक लगेगा? परिवार है तो लगेगा, परिवार नहीं है तो नहीं लगेगा, तो उसमें जाना पड़ेगा। चलो। और गुरुजी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, यात्रा बहुत ही अच्छी हो रही है और आपके चलने से तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, और खाने वाने की व्यवस्था तो बहुत ही बढ़िया है। बस राधे राधे गुरुजी। खाना पीना की व्यवस्था अच्छा? बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है गुरुजी।
खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे थे एक बार इनसे बात कराओ। गुरुजी मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आपसे एक सवाल है कि लाइक मैंने वृंदावन में बहुत सारी जगह विजिट की है, तो हर जगह का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ गोपियाँ भगवान की याद में रोई हैं, तो कहा जाता है ना आंसुओं का स्वाद खारा होता है। तो वो भगवान के भक्त जो रोए भगवान की याद में, तो वही भाव है कि वह आंसू ही निकल रहे हैं यहाँ की भूमि से, तो खारे हैं। चलो अब जो सुनो, जो सवाल है कल पूछ लेना, और ऊपर चलो जिनको मिलना है सब ऊपर मिलेंगे, सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो आपकी मर्जी, किसका प्रश्न है जी? महाराज जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो आप कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के, इतने जो आपके मीम्स बनते हैं, आपकी आलोचनाएं होती हैं, इतनी ज़्यादा सहनशीलता से, सहन शक्ति से आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी मैं केरला में श्री माँ भगवती जगदम्बा भद्रकाली की पूजा करता हूँ, और मैं वहाँ 4 वर्ष से हूँ। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो अपनी ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये सरकार नहीं है। सबसे पहली बात तो वहाँ की अलग पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको जाना जाता है, और कम्युनिस्ट का मतलब भगवान को ना मानने वाले लोग। अच्छा मुसलमान तो हैं ही सबसे ज़्यादा, जो एक तो मलयालम भाषा है तो न्यूज़ भी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ की गवर्नमेंट जो चाहती है वही न्यूज़ हम तक पहुँच पा रही है। और पूरा जो मीडिया है उसमें सब मुस्लिम भरे हुए हैं, और जो हिंदू हैं वो भी दोगले हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए महाराज जी की धर्म का वहाँ पर प्रचार हो, वहाँ जो हिंदू हैं वो बचे रहें। और बीच में तमिलनाडु पड़ गया, यहाँ तो हिंदी से इतनी जलन है कि पिछले वर्ष बिहारियों को रगड़ रगड़ के वहाँ से मारा गया था। और अभी हिंदी के जितने बोर्ड हैं, बैंक हैं, चाहे कहीं स्टेशन पे भी हिंदी में नाम लिखा है तो उनको मिटाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम भी वहीं पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सब झेलते हैं, देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है महाराज जी। तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन है? मुसलमान। जी बिल्कुल, अत्याचार आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था में देखोगे तो केरला सबसे आगे है, लेकिन शिक्षा का भी यही है कि जितनी अच्छी शिक्षा होगी वो उतना ज़्यादा नास्तिक होगा। ज़्यादातर तो मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारी इस तरह से डिजाइन करवाई गई है पुराने समय से। अब वो बहुत लंबी चर्चा है महाराज जी। सही है, ये आज भारत में जो भी शिक्षा है वो शिक्षा ज़्यादा पढ़ लिख के व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, ईश्वर को ना मानने वाला। अधिकांश 90% पढ़े लिखे लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली पकड़ी है वो शिक्षा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी, और अंग्रेज चाहते ही थे कि आप लोग धर्म को भूल जाएं, नास्तिकता अपनाएं। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो चाहा वही हुआ। अब देखो ना, हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान को। अब ये बताओ कि यदि हमारे देश में अंग्रेज ना आते तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता? तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, वह अंग्रेज लोग हैं, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के फूट डाल दी, नारा दे दिया कि फूट डालो, शासन करो। और उसका उन्होंने खूब कार्य किया, और महात्मा गांधी को भी उन्होंने अपने अंडर में करके बरगला के और देश के 2 टुकड़े करवा ही दिए। वो भाग गए, फिर भी देश के 2 टुकड़े हो गए। तो ये कुल मिला करके उन्हीं का साजिश थी, और गांधी जी इस बात को समझ नहीं पाए। उनके हिसाब का काम जो चाहते थे वो लोग, वो जिन्ना को भड़का के चले गए। जी जी बिल्कुल, वो गांधी को उल्टा सीधा समझा के चले गए, पर बस देश का बंटवारा हो गया। लाखों हिंदू काटे गए, लाखों हिंदू ट्रेन में भर भर के आए। अब जिम्मेदार कौन? आज तक पूछो कि भैया उस हत्या का जिम्मेदार कौन है, तो कोई नहीं बताने को तैयार कि कौन जिम्मेदार है। जी महाराज जी, वहाँ के तो जो हिंदू हैं, जैसे गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, उसके बाद वो खुद कसाई को बेच देते हैं, साथ में खड़े रह के कटवा देते हैं। तो ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, हम बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वहाँ पे हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? लगभग महाराज जी वैसे तो बराबर ही हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदू लगभग बराबर हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो बड़े दोगले हैं महाराज जी। ये तो मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। अगर वो मंदिर भी आते हैं तो वहाँ के पूरे मंदिर एक तरफ से पूरा बिजनेस बन चुका है। देखो ना, अभी वक्फ बोर्ड का आया, उसमें लगभग 200 हिंदू नेताओं ने तो उसके पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू बिल्कुल हिंदू सनातनी, यदि कट्टर सनातनी हो जाए तो क्या मजाल कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखता। ये जयचंद ना होता, यदि जयचंद ना होता तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें ना फूटती। जी, और महाराज जी अभी आप बिग बॉस में गए थे तो आपकी बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। मैं भी एक सोशल मीडिया पे सनातन के लिए ही वीडियो बनाता हूं, और मैं तो आपके पक्ष में था और सत्य के पक्ष में था।
और बोलता भी रहता हूँ महाराज जी। जैसे ये देखो यहीं पे फटे जीन्स वाले 50 मिल जाएंगे अभी, जिनके जीन्स फटे होते हैं, चाहे बालक हो बालिकाएं हो। तो मैं तो बिल्कुल महाराज जी दहाड़ के और खुले एकदम से मैं बोलता हूँ निष्प्रकार। अच्छी बातें सबको बोलनी चाहिए, अच्छे का पक्ष सबको। देखो, व्यक्ति विशेष अपना स्वार्थ हटा दे और केवल देश के लिए कार्य करे तो हमारा देश बहुत आगे चला जाए। अब हमारे यहाँ ना देश के लिए कम लोग सोचते हैं, पहले अपना फ़ायदा सेट करते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है। नेता लोग क्या कर रहे हैं? नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए कई बार गलत काम करते हैं। अब देखो ना, वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड था जो प्रयागराज की भूमि को कहता था कि ये प्रयागराज गंगा के किनारे हमारी भूमि है, कह दिया था कि नहीं कुंभ में? अब बताइए, वो वक्फ बोर्ड जो प्रयागराज की भूमि को, कुंभ की भूमि को अपनी कह रहा था, उसके पक्ष में हिंदू नेताओं ने समर्थन किया है। अब देख लो, यही तो जयचंद हैं। और कहाँ से जयचंद, कौन से जयचंद होते हैं? जी महाराज जी। अब ये हिंदुओं को समझना है कि तुम जिसे वोट कर रहे हो वो वोट तुम्हारी लेकर वो साथ किसका दे रहा है, ये विचार का विषय है। वोट हिंदुओं की लेता है और साथ। अब देखो, बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। ये भारत में, आज़ाद भारत में आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहाँ जहाँ कम पड़ा वहाँ वहाँ से खदेड़ा गया। बांग्लादेश देख लीजिए, पूरे हिंदू जला दिए गए, खदेड़ दिए गए, नामो निशान मिट रहा है। कश्मीर देख लीजिए, वहाँ से हिंदू ब्राह्मण खदेड़े गए। क्या कर लिया सेना ने और क्या कर लिया सरकार ने और क्या कर लिया पुलिस ने। इसलिए हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, और जागने का तात्पर्य ये है कि उन नेताओं का साथ दो जो आप हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमें अन्य क्षेत्र कराना है कल सुबह। ठीक है, तो रसीद हमने कटा ली है उसकी, और गुरु दीक्षा हम सुबह ले सकते हैं? कल 11 बजे लगभग। 11 बजे, ठीक है गुरुजी। ठीक। आ जाओ गुरुजी। मेरे पति हैं, ये AWPL आयुर्वेदिक कंपनी है, उसमें जुड़े हुए हैं। तो वृद्ध माताओं के लिए घुटनों के दर्द का तेल और 5 तुलसियों का अर्घ दवा लेके आए हैं, वो हमें देनी है। बिल्कुल, स्वागत है, दे दीजिए, खुश रहिए। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है जिसका समाधान आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अपन हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक जगहों पे जाते हैं, वहाँ चप्पल जूता उतार लेते हैं, लेकिन मेरे को ये लगा कि अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं, अपन अपने हाथ से चप्पल जूते उतार के बैग में डालते हैं जहाँ सुविधा होती है। जहाँ सुविधा नहीं हो पाती है तो ऐसे ही खोल देते हैं। आज मैंने बांके बिहारी मंदिर में जाके देखा, जाने में पूरे रास्ते भर नाली का पानी या गंदगी बह रही थी। उसको क्रॉस करके पैर डूबते वहाँ पे हमने गया मंदिर में दर्शन करने। जब अपन मंदिर में नाली के पानी या गंदगी के डूब के जा रहे हैं तो फिर जूता चप्पल उतारने का औचित्य क्या रह जाता है? देखो, वो तो एक अव्यवस्था है कि नाली ओवरफ्लो होकर के सड़क में बह रही है। वह एक अव्यवस्था है, उसको ठीक करना चाहिए, नगर पालिका का ये कार्य है। अब रही बात कि चप्पल पहन कर देखिए, चप्पल पहनने और ना पहनने का साइंटिफिक कारण समझिए, वैज्ञानिक कारण। आप चप्पल पहन करके बिजली वालों को देखे होंगे, बिजली वाले चप्पल पहन करके फेस का तार पकड़ लेते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता, क्योंकि चप्पल पहनने से ज़मीन का जो अर्थ है वो कट जाता है। यदि आप चप्पल उतार के नंगे पाँव पकड़ेंगे तो मर जाएंगे, करंट लग जाएगा। बात सही है कि गलत है? नहीं, सही बोल रहे हैं। उसी तरह जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान के मंदिर की पॉजिटिविटी भी आए और पृथ्वी माँ, उस धरती का वाइब्रेशन भी आपको पॉजिटिविटी के रूप में प्राप्त हो, इसलिए नंगे पांव दर्शन करना है। यदि आप वहाँ भी चप्पल पहने रहेंगे दर्शन में तो सामने की पॉजिटिविटी तो आएगी, पर जो नीचे से, धरती से, पृथ्वी से मिलने वाली है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो मंदिर जाने का लाभ क्या है? मंदिर जाने का लाभ है कि हम पॉजिटिविटी से भर जाएं, क्योंकि मंदिर में सकारात्मकता अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है। मंदिर को डिजाइन करने वाले हमारे ऋषियों ने कैसे डिजाइन किया? आपने देखा होगा, मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है और मंदिर के ऊपर झंडा और फिर पूरी गुम्मद होती है इस तरह से। ये क्या करती है? ये गुम्मद क्यों होती है? ये गुम्मद क्यों होती है? झंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा एंटीना, टीवी का पुराने ज़माने का, आज का टावर, सैटेलाइट से सिग्नल खींच करके आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है कि नहीं टावर? उसी तरह जो मंदिर बनते थे, ये ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर खींच करके, और जो वहाँ जाके नीचे गुम्मद के नीचे, जैसे गर्भगृह कहते हैं, वहाँ जाके जो खड़ा होता था तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके भीतर प्रवेश कर जाती थी, पॉजिटिविटी। इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए और मंदिर को समझ ही नहीं पाए कि मंदिर क्या है। लेकिन मंदिर क्या है? मंदिर का अर्थ बताता हूँ। मंदिर बोलो माँ,
हाँ। ऊपर की बिंदी अभी छोड़ दो। माँ, माँ, दा और रा, क्या हुआ? मादार, मदर हुआ। मंदिर, दा में छुट्टी की मात्रा हटा दो, ऊपर बिंदी यदि हटा दो, मात्राएं हटा दो, पूरे पूरे अक्षर पकड़ो मंदिर के, तो क्या बनता है? मदर। मदर मतलब माँ। एक माँ जैसे बच्चे को पोषित करती है गर्भ में और सब कुछ देती है पेट में ही बच्चे को, आंखें, कान, चलने के लिए पाँव, उसी तरह मंदिर माँ की तरह आपको पॉजिटिविटी से, ऊर्जाओं से भर देता है। इसलिए मंदिर मीन्स माँ। मंदिर मतलब मदर, मदर, मात्राएं हटाओ तो क्या बनता है? मदर मतलब माँ। ये है माँ। माँ जो पालन पोषण करती है वही मंदिर पालन पोषण करता है। इस पॉजिटिविटी को समझने के लिए भी ना थोड़ा सा समझ चाहिए। अब बोलो आगे। लेकिन ये अनिवार्य क्यों? अगर मोजा पहनते हैं तो जाने देते हैं, मोजा भी टच नहीं करता हम है। तो कहते हैं नंगे पाँव रहो, मोजा पहनने की भी जरूरत नहीं है। नंगे समझो ना, क्या समझा रहे हैं इतनी देर से? मोजा भी पहन लोगे तो धरती से संपर्क कट गया। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? सवेरे सवेरे घास पर नंगे पाँव चलो। आपके शरीर में भी बिजली होती है और बिजली को अर्थ में जाना होता है। आज आपको आजकल सिस्टम होता, बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसमें अर्थिंग लगाया जाता है ताकि आकाशीय बिजली गिरे तो तुरंत जाके अर्थिंग नीचे चली जाए। शरीर में भी बिजली होती है। नंगे पाँव थोड़ा चला करो, स्वस्थ रहोगे, वरना टेंशन डिप्रेशन क्यों है? आजकल लोग दिन भर जूता पहनते, दिन भर मोजा पहनते, नंगे पाँव भूमि पर चलते नहीं। थोड़ा माटी लगना जरूरी है पाँव में, सारी गर्मी उतर जाएगी। आजकल गर्मी नीचे ना जाके खोपड़ी में चढ़ रही है। अरे पहले समझो, पहले सुनो सुनो सुनो, काहे बैठ गए? समझ में आई? पहले बताओ। नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अनिवार्य या तो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दें कि अगर धार्मिक भावनाओं से आया है। आपका मतलब आप क्या चाहते? चप्पल पहन के मंदिर जाना है आपको? नहीं, या तो वहाँ सफाई वैसी हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो और जूते मोजे उतार के भी जाएं। होती है, तो बहुत सारे मंदिरों में सब व्यवस्थाएं होती हैं, कहीं नहीं है। इसलिए अब कॉरिडोर बनेगा तो उसकी व्यवस्थाएं होंगी। मेरे पूछने का मतलब वही था, या तो धार्मिक आस्था हट रही है, नहीं, आस्था नहीं हट रही छोड़ है। दें, या फिर व्यवस्था वैसी कर दें कि हमने